आपके इंतजार की घड़ी भी खत्म हुई। पीछे मुड़ के देखें, पीछे पीछे, मरियम पीछे देखें, मरियम पीछे पीछे, स्क्रीन पे देखें, शेर आ गया है। और ये बढ़ता हुआ हेलीकॉप्टर, इसमें कौन आया है? देखो कौन आया। سارے سامنے علی رندھاوت कैमरा लगा हुआ ना वो ये गाड़ी है, दो आगे जैमर है, जैमर माड़ा माड़ा ये राइट दबाओ हाँ जरा। एक बात की कि मैं उम्मीद की किरण पाकिस्तान लेकर आ रहा हूं और इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि आज महंगाई है, आज बेरोजगारी है, आज दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह दोबारा से पाकिस्तान की आवाम के साथ मिलकर, पाकिस्तान की आवाम की ताकत के साथ, पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट के साथ दोबारा से पाकिस्तान में महंगाई की कमी होगी, फिर से
पाकिस्तान के नौजवान को तरक्की मिलेगी, रोशनी मिलेगी, एक उम्मीद मिलेगी। और सबसे ज़्यादा बढ़कर उन्होंने आज जो बात की कि माशरे के अंदर जो नफ़रत है, माशरे के अंदर जो इंतशार है, जो नाउमीदी है, उसको भी इंशाल्लाह दोबारा उम्मीद में, मोहब्बत में और इत्तेहाद में बदलेंगे। और यही वो अज़्म है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, पाकिस्तान का है। और यही उरूज, यही खुशहाली, यही तरक्की पाकिस्तान दोबारा आज 21 अक्टूबर के बाद देखने जा रहा है। उसके बाद मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि वो लोग जिनको आदत ही सिर्फ मीम्स बनाने की है, फेक प्रोपेगेंडा करने की है, फेक न्यूज़ फैलाने की है, उनके लिए भी आज एक पैगाम है। पहले सुबह से एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहले जाती उम्रा जाएंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मैं वाज़िया तौर पर कहना चाहती हूँ, सबको कहना चाहती हूँ, उनको भी कहना चाहती हूँ जो झूठ बोल रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि आज झूठ का दिन नहीं, आज सच्चाई का दिन है। आज पाकिस्तान के अंदर मोहब्बत और नफ़रतें मिटाने का दिन है, मोहब्बत फैलाने का दिन है। इसलिए मैं उनको कहूँगी कि आप मीमें बनाएं, आप प्रोपेगेंडा करें, आप झूठ बोलें। हम मुल्क बनाने जा रहे हैं, हम मुल्क के अंदर तरक्की लाने जा रहे हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हम दोबारा से मुल्क में उम्मीद लाने जा रहे हैं। आप झूठ बोलें, मीम्स बनाएं, जो मर्जी आपने करना है, लेकिन आपको मशवरा मेरा है आज आराम करें, थोड़ा सा आराम करें। दूसरी बात, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वाज़िया तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एयरपोर्ट से सीधा जलसा गाह में तशरीफ़ लाएंगे और अपनी आवाम से मिलकर यहाँ तकरीर करेंगे मीनारे पाकिस्तान में, जहाँ पूरा पाकिस्तान उनका इस्तकबाल करेगा। और इसके बाद अपने घर इंशाल्लाह वो जलसे के बाद तशरीफ़ लेकर जाएंगे। और मैं एक दफ़ा फिर आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया के लिए भी यहाँ इंतज़ामात हैं, यहाँ ख़वातीन के लिए पंडाल सज चुका है। आप लोग अपने कैमरों के ज़रिए सुबह से यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह सुबह से ही लोगों ने आना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस किस्म के नाउमीदी के बादल हैं वो आज आप अगर आसमान पे देखें तो वो भी छट रहे हैं। एक अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि जब भी वो वतन वापस कदम रखते हैं, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली, तरक्की और एक उम्मीद की खुशखबरी पाकिस्तान के लोग हैं ना, वो पिछले 6 साल से प्रोपेगेंडा ही कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ बोल 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 के उन्होंने आज अपना ये हाल कर लिया है। आज अल्लाह ताला की पकड़ में है, लेकिन मैं आज कोई मनफी बात नहीं करना चाहती। अच्छा मैडम, मैं आज किसी के ऊपर कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि आज नवाज शरीफ का दिन है, आज पाकिस्तान का दिन है, आज मुल्क के अंदर तरक्की, खुशहाली की वापसी का दिन है। आज मुल्क के अंदर कोई मनफी सोच वाले का दिन नहीं है, आज मस्बत सोच वाला, मुल्क की तरक्की वाला, मुल्क का मेमार, पाकिस्तान का बेटा मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। और आज जितने मुखालफीन हैं, मैं उनको भी पैगाम देना चाहती हूँ कि आप इस जश्न में जो पाकिस्तान की आवाम मना रही है उसमें शामिल हो जाए। मैडम ये बताइएगा, मीनारे पाकिस्तान की सराउंडिंग्स में इस वक्त जो रास्ते बंद किए गए हैं, लोगों को पंडाल में आने में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इस हवाले से देखिए, अभी पूरी जो इंतज़ामिया है उन्होंने, हमने एक वाज़िया तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने ये इंतज़ामिया को कहा था कि मीनारे पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो ट्रैफिक की ब्लॉकेज है और जो लाहौर के शहरियों को कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि हम यही चाहते हैं। इसीलिए जो रास्ते हैं हमारे तमाम जुलूसों को उनके रूट्स दिए गए हैं, उनको पता है कि उन्होंने किस रास्ते से, किस गेट से पंडाल के अंदर आना है, तो उसी नज़्म व ज़ब्त के साथ हमारे जुलूस आएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान की आवाम को आसानियाँ देने वाले लोग हैं, जमात है। तो इसी तरह हम लोगों ने बाइफिकेशंस की हुई हैं, सेगमेंट्स बनाई हुई हैं, रूट्स दिए हुए हैं, और उसी के ज़रिए पाकिस्तान की जो जितने तूलो अर्ज़ से काफ़िले आ रहे हैं वो उन्हीं रास्तों से पंडाल में तशरीफ। अच्छा मैडम, आज जलसागाह में हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन का परचम भी लहराया गया है, जहाँ पाकिस्तान का परचम है साथ में फ़लस्तीन का परचम भी है। तो मियां नवाज शरीफ साहब आज फ़लस्तीन पर भी पॉलिसी बात करने जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन, और आपने एक और झंडा मिस कर दिया है जो कश्मीर का झंडा है। इसलिए ये तो मोहम्मद नवाज शरीफ के दिल की जो आवाज़ है वो है, और हमने उसका डिस्प्ले किया है आज यहाँ। और ख़ाली मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ साथ जो पाकिस्तान की आवाम यहाँ आई हुई है वो आज फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, उस जुल्म, उस बर्बरियत के साथ खड़ी है जो वहाँ हो रहा है। और ये पैगाम है इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कि ये जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है, ये उसकी यकजहती है फ़लस्तीन के साथ।
اچھا میڈم یہ بتا دیں کہ 1988 میں ایک بہت بڑا کراؤڈ دیکھا تھا ہم نے محترمہ جب واپس آئی تو آج اس سے بڑا کراؤڈ ہوگا یا اس سے نارملی کم کراؤڈ اکٹھا کر پائے گی؟ دیکھیں انشاءاللہ آج میں کوئی بڑی بات نہیں کروں گی، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کہوں گی کہ آج کا مجمع پاکستان کی اور اس خطے کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی اجتماع ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اس کی وجوہات میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کیوں آج پاکستانی پورے پاکستان سے یہاں پنڈال میں تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ اب اگر کسی کے پاس پاکستان کی عوام کے مشکلات کا اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے، آج وہ بچہ جو نوجوان ہے وہ